नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और जिनका पेपर अभी 30 अगस्त और 31 अगस्त को होना बाकी है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस आज के इस क्लास में देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 50 प्रश्न आज आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे, जो कि साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फिर चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और पूरे 50 क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में कंप्लीट करते हैं। साथियों, आपको बता दें, आज जो क्वेश्चंस आपको करवाएंगे वो अब तक हुए यूपी पुलिस की परीक्षा के आधार पर ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो वह विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ असम। यानी भारत के किस राज्य में सबसे पहले जीएसटी कानून पारित हुआ था, तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। असम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान भारत में कहाँ स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो भाई काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये भारत में कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, बेंगलोर या बेंगलुरु, जहाँ पर काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है। यानी भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल के सबसे निकट इनमें से कौन सी नदी बहती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, करेक्ट आंसर होगा बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बेतवा। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो वह मेजर ध्यानचंद के जन्म तिथि को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त। अगला है, एक राज्य का राज्यपाल एक किस प्रकार का प्रमुख होता है। तो देखिए, एक राज्य का जो राज्यपाल होता है वो साथियों संवैधानिक प्रमुख होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक प्रमुख। भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट का कैप्टन कौन था। यानी भारत के पहले वनडे इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट के कैप्टन कौन थे। तो भाई देखिए, करेक्ट होगा अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट के कैप्टन थे। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो देखिएगा, हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम है साथियों, याद रखिएगा ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। याद रखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसका लक्ष्य है कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है। तो देखिएगा, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, इन तीनों नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, लेकिन पहला राजा नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद नहीं है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। लेब्राडोर जलधारा निम्न में से किस प्रकार की है। यानी लेब्राडोर जलधारा जो है ये किस प्रकार की जलधारा है, तो याद रखिएगा शीत समुद्री धारा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किस देश में करेन नामक जनजातीय समूह पाए जाते हैं। तो भाई करेन नामक जनजातीय समूह किस देश में पाए जाते हैं, याद रखिए म्यांमार और थाईलैंड में। अगला है, किस ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश हुआ था। तो भाई नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश किस वर्ष हुआ था, तो 1193 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आसान मंजिल पैलेस जो कि ढाका में स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए, आसान मंजिल पैलेस जो कि ढाका में स्थित है, ये भाई मुस्लिम लीग की स्थापना से स्थित है, क्योंकि 1906 में इसी जगह पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, आसान मंजिल पैलेस में, जो कि ढाका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसने सौर मंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल का प्रतिपादित किया। तो भाई इनमें से किसने सौर मंडल के पृथ्वी केंद्रित मॉडल को प्रतिपादित किया है या किया था। तो याद रखिए राइट आंसर होगा टॉलेमी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट है, टॉलेमी। किसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को हराया था। तो महेंद्र वर्मन द्वितीय को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पुलकेशिन द्वितीय। किस राज्य में खड़गवासला बांध भारत में स्थित है। तो भाई खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए करेक्ट होगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व दूध दिवस
हर वर्ष कब मनाया जाता है। साथियों आप लोग इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो विश्व दूध दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। निम्न में से कौन से देवता चोल मंदिरों के प्रमुख थे। तो भाई इनमें से कौन से देवता थे जो कि चोल मंदिरों के प्रमुख थे। याद रखिएगा शिव जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है शिव। अश्वपति को कहाँ का राजा कहते थे या वे कहाँ के राजा थे। तो देखिए अश्वपति को कहाँ का राजा कहते थे। केकई का। ऑप्शन नंबर ए राइट है केकई। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट किस वर्ष में बना था। तो नेपोलियन जो है ना साथियों ये फ्रांस का सम्राट कब बना था। तो 1804 ईस्वी में। याद रखिएगा। किसकी उपयोजना के रूप में राष्ट्रीय केसर मिशन लॉन्च किया गया। तो भाई राष्ट्रीय केसर मिशन जो है वो किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया था। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के रूप में। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। कुल कितनी संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की होती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो याद रखिए 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो भाई द हेग में। द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51वां देश कौन सा था जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। तो भाई याद रखिएगा पोलैंड करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी पोलैंड। किसने कबूलियत और पट्टा शुरू किया था। तो कबूलियत और पट्टा को शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। याद रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम के बारे में कौन सा विकल्प सही है। देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म समुद्री धारा है साथियों, है ना। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर ए में गर्म जलधारा है, ये आपका आंसर होगा। आगे देखिए किस प्रकार की फसलें अफ्रीका की मुख्य फसलें हैं। तो भाई किस प्रकार की फसलें अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसलें हैं। तो याद रखिए जड़ युक्त फसलें। राइट है ऑप्शन नंबर बी जड़ युक्त फसलें। निम्न में से किस सुंदरी को फेमिना मिस इंडिया 2019 विजेता का ताज पहनाया गया। यानी 2019 में ठीक है किसने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था। तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका सुमन राव ने। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 27 मार्च को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। राइट है ऑप्शन नंबर सी विश्व थिएटर दिवस। कौन सी खेती के लिए अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत प्रसिद्ध है। यानी अफगानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत है इसमें किसकी खेती होती है जिसके लिए वो फेमस है। याद रखना अफीम का। वर्ष 2019 में सुनील छेत्री को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो वह सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है, भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो करेक्ट आएगा खेल। ऑप्शन नंबर डी। भारत सिनेमा के संदर्भ में निम्न में से किसके लिए सैंडलवुड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए भारत सिनेमा के संदर्भ में किसके लिए सैंडलवुड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है कन्नड़ सिनेमा के लिए। वर्ष 1994 में शाहरुख खान को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था या चुना गया था। तो याद रखिए बाजीगर मूवी के लिए। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा बैंक मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति का संयोजक है। तो इनमें से वो कौन सा बैंक है जो मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति का संयोजक है। तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। भोपाल में स्थित भारत भवन किसके लिए एक मिलन भूमि है। देखिए भारत भवन कहाँ है, भोपाल में है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है डायरेक्ट आपसे। और ये किसके लिए एक मिलन भूमि है। तो याद रखिए कलाकारों के लिए। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस प्रदेश का एजुत चान पुराकारम सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। तो भाई किस प्रदेश का एजुत चान पुराकारम सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा केरल का। ऑप्शन नंबर डी केरल। भारत में एक राज्य किन परिस्थितियों में या स्थितियों में बाजार से उधार ले सकता है। तो भारत में एक राज्य किन स्थितियों में बाजार से उधार ले सकता है। तो भाई केंद्र की सहमति के साथ। ऑप्शन नंबर ए। पहला भारतीय एकीकृत बागवानी जिला भारत में किस राज्य में है। तो भाई पहला भारतीय एकीकृत बागवानी जिला भारत के किस राज्य में है। याद रखिए गुजरात में। अगला भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट निम्न में से किसे कहा जाता है। तो भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का आर्किटेक्ट जो है वो पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है। तो भारत की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय निम्न में से कौन हिंदू राजा कश्मीर के शासक थे। भारत को जिस वक्त आज़ादी मिली थी उस समय
कश्मीर के राजा कौन थे, और वो राजा जो थे वो एक हिंदू राजा थे, तो याद रखना हरि सिंह, ऑप्शन नंबर डी। चारों ओर से कौन सा सागर भूमि से घिरा हुआ है, तो भाई चारों ओर से कौन सा वो सागर है जो भूमि से घिरा है, याद रखिए अराल सागर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। निम्न में से कितने वर्ष तक एक बार पूरे कार्यालय के चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य कर सकता है, तो करेक्ट आएगा 9 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, तो पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने की थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। वर्ष 2019 मई चुनावों के विजय के बाद कैबिनेट मिनिस्टर में गृह मंत्री किसे चुना गया था, जो कि अभी 2024 के चुनाव के बाद भी चुना गया है, याद रखना अमित शाह को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। यहाँ आपका अमित शाह आपको यहाँ याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के अंतरिम वायसराय थे, तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, याद रखिए लॉर्ड माउंटबेटन, राइट है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस देश से अक्टूबर क्रांति संबंधित है, यानी अक्टूबर क्रांति कहाँ हुई थी, तो भाई ये रूस में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा रूस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति देता है, तो उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद देता है, या कौन सा अनुच्छेद देता है, तो 226। और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत, याद रखना। भारत देश में विभिन्न भागों में कितनी अलग अलग बोलियां बोली जाती है, तो राइट आंसर है 844, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा शहर भारत का औसत समुद्र तल मापन है, तो देखिए इनमें से कौन सा शहर है जो भारत का औसत समुद्र तल मापन है, याद रखना चेन्नई से। अगला, निम्न में से कौन मिलकर संसद का गठन करते हैं, तो भाई संसद का गठन इनमें से कौन मिलकर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा या राज्य परिषद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अंतिम क्वेश्चन है क्लास का कि इनमें से कौन या इनमें से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन कौन हो सकता है, तो भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन कौन हो सकता है, तो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, थोड़े हार्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब जिनका भी पेपर अभी बाकी है 30 और 31 अगस्त को होने वाला है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मैंने चैनल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट ऑलरेडी करवाया है, उन सभी क्लासों को देख के जाना पेपर से पहले, ठीक है। ऑल द बेस्ट साथियों, बिल्कुल अच्छे से पेपर करके आइए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को एक लाइक जरूर करना, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक फैला देना। अगर आप में से कोई भी साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।